पिछले 3 माह के अंदर तेल की मसनूआत जो है आलमी मंडी के अंदर उनकी कीमत जो है तकरीबन 25% तक उनके अंदर कमी हुई है, यानी 21% जेब में डाल लिया हुकूमत ने। अगर ये डीजल नीचे ले आए जिसकी कीमत इस वक्त 38 रुपए होनी चाहिए, हर चीज नीचे आएगी। पेट्रोलियम की मसनूआत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन, डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स। जनरेटर में 1 लीटर मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर 100% टैक्स लगता है। हकीकी अवाम के वोट ली हुई हुकूमत आएगी जिसने इन तमाम बिलावास्ता टैक्सों को कम करना है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे जमहूर फरीद रईस के साथ। पै दर पे हर गुजरते दिन और हर गुजरते वक्त के साथ साथ इस मुल्क के अवाम किसी ना किसी बहरान का सामना कर रहे हैं। कभी आटे चीनी का बहरान, कभी पेट्रोली मसनूआत सस्ती हो जाने के बाद लंबी लाइनों में लगकर पेट्रोल की खरीदारी का बहरान, कभी यहाँ पे एक जो बहरानी कैफियत ऑलरेडी चल रही है कोरोना के हवाले से, उससे पूरी कौम वैसे ही निबर्द आजमा है, कभी टिड्डी दल का हमला और इसी तरीके से दीगर जो बहरान है वो यके बाद दीगरे उसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी अदा करने का मामला है वो है हुकूमत का, और हुकूमत पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम को किसी भी बहरानी सूरत हाल से निकालने में सबसे अहम किरदार अदा करती है। अलमिया ये रहा कि गुज़िश्ता दिनों से जितने भी बहरान सामने आए, चाहे वो आटा चीनी बहरान हो, उसमें मासवाए कमेटी, तहकीकात, फॉरेंसिक रिपोर्ट, इसके अलावा बात आगे नहीं बढ़ सकी। जिम्मेदार कौन थे, कितने अरब बना गए, कितना माल कमा गए, किसी ने इस बारे में उन लोगों को कटहरे में खड़ा हो नहीं किया। और यही वो सबसे बड़ी बात है जिसका शिकायत या जिसका शिकवा अवाम करते नजर आते हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक और जो बड़ा बहरान है वो है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। जगह जगह मुल्क के अंदर अवाम जलील और ख्वार हो रहे हैं कि उन्हें पेट्रोल मिल जाए, पेट्रोल पंप्स पे धक्के खा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम सिर्फ बात करें एक पाकिस्तान स्टेट ऑयल की, तो वाहिद एक इदारा है जहां पे पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब है, लेकिन इसके अलावा कोई और पेट्रोल की मसनूआत किसी पेट्रोल पंप के ऊपर उस मिकदार में दस्तयाब नहीं है जितनी मिकदार में दस्तयाब होनी चाहिए थी। एक तरफ मामला आता है ओगरा का, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, और फिर दूसरी तरफ है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ओगरा का किरदार बहुत अहम है क्योंकि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को रेगुलेट करती है, और किसी भी बहरानी कैफियत में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 21 रोज तक बिला ताअत्तुल पेट्रोली मसनूआत की फरामी यकीनी बनाने की ना सिर्फ मजाज है बल्कि जिम्मेदार भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा और इसके पीछे वजूहात क्या है, जिम्मेदार कौन है, ओगरा के अहकामात या ओगरा की अमलदारी कहां तक है, किस हद तक उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो रही है। हुकूमत इस सिलसिले में आवाम को दर बदर भटकने से, परेशानी से बचने के लिए, और फिर दूसरी बात कि जहां पर पेट्रोल मिल रहा है वहां पर लंबी लंबी लाइनें। एक तरफ हम कोरोना कोविड-19 के हवाले से एसओपीज पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोल पंप्स की हालत जार अगर आप जाके देखें तो अंदाजा हो जाएगा कि कोरोना की एसओपीज किस तरीके से हवा में धज्जियों की तरह से उड़ा दी गई है। अवाम क्या कहते हैं जरा आपको सुनाते हैं। पूरे मुल्क के अवाम पेट्रोल पंप्स पर जाकर किस तरह से जलीलो ख्वार हो रहे हैं और उनका तासुर और रद्द अमल क्या है, सबसे पहले ही सुनवाते हैं। मुगलपुरा उससे आगे यहाँ तक गुलबर्ग सारे पंप बंद हैं। अब बाइक में पेट्रोल खत्म होने वाला है और ये भी कह रहे हैं पेट्रोल खत्म है। पेट्रोल नहीं होगा तो फाइनेंशियली मैं अपने घर को कैसे चला सकूंगा। हम दलील हो रहे हैं, पंपों पे लाइनों में लग के पेट्रोल लेना पड़ता है। सर ये पेट्रोल पीसीओ पंप के बगैर पूरा कोयचे में नहीं मिल रहा। पेट्रोल वाकई नहीं मिल रहा है, महंगा है। जो एक एक पंप पे मिल रहा है वो भी बहुत रश है। पंपों पे जाओ पेट्रोल नहीं, जो दे रहा है 200 लीटर दे रहा है, 150 लीटर दे रहा है। पेट्रोल मिल नहीं रहा है, इतनी परेशानी है। कहीं जाओ तो 155 रुपए लीटर दे रहा है, कोई ब्लैक के अंदर दे रहा है। ये फिर वो कहते हैं कि हमारे पास पुराना स्टॉक है, हम महंगा देंगे। तो ये सब इन पे ये क्या नाम है एक्शन होना चाहिए। आपस में सब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे का मसले अटके हुए। पेट्रोल माफिया ने पेट्रोल बंद कर दिया है। ये नाकाम हुकूमत है। कल से मैं पेट्रोल के पीछे फिर रहा हूँ और किसी भी पंप में हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप यहाँ आ रहे हैं
अब आगे जाएंगे देखेंगे कि अगर मिलता है तो हुकूमत ने सस्ता की है और आवाम नहीं दे रहे हैं। अवामी तासुर और रद्दअमल आपने सुना कि किस तरीके से अवाम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। इस पर आज बात करेंगे। अपने इस प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समीर गुलजार साहब, जो कि कन्वीनर पेट्रोलियम प्रोडक्ट FPCCI और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सियासतदान बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका दानियल साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, मुझे बताया गया है कि सेनेटर मोहसिन अजीज साहब हमें स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे, वो हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ हम बात करें कि कोशिश करेंगे अब्दुल समी खान साहब से, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, उनसे भी बात करेंगे। और खास तौर के ऊपर जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स है उससे रेलिवेंट जो इस वक्त रद्दअमल आ रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, कोशिश करेंगे कि जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं आवाम के साथ साथ उनके तासुरात भी शामिल करें अपने इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले समीर गुलजार साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा ये मसला शुरू कैसे हुआ, कहां से हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, और आज ये बहरान क्यों हमारे ऊपर जो है वो हमारे सरों पर आकर हमें परेशान कर रहा है। वलीद, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये प्रॉब्लम यहां से हुआ जब 23 तारीख को हम लोगों ने लॉकडाउन शुरू किया सिंध में और पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन होने शुरू हुआ। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ECC के अप्रूवल के बाद पेट्रोल की इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया। उस वक्त प्राइसेस सस्ती हो रही थी और किसी भी OMCs ने उस वक्त उनको हेज नहीं किया क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक वो बैंड लग गया और उनको ये भी नहीं पता था कि बैंड कितने अरसे के लिए था। इनिशियली बैंड था, उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ था फॉर इनडेफिनिट पीरियड। ठीक, अब उसके बाद अब जब ये 1 महीने के बाद उन्होंने बैंड लिफ्ट कर दिया गया और इसके बाद जब प्राइसेस कम हुई तो जो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपना पेट्रोल एज नहीं किया हुआ था। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ PSO ने पेट्रोल और डीजल को थोड़े जो जहाज मंगवाए थे, उन्होंने PSO ने 3 लाख टन पेट्रोल मंगवाया था और डीजल भी कुछ मंगवाए, इनके 3-4 कार्गोज आने थे। देखिए इस वक्त करंट वाली जो पाकिस्तान की पोजीशन ये है, एज ऑन टुडे, आज सुबह 2,01,730 टन हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल थी पेट्रोल की। मैं तो सर आपसे फिगर लेता हूं, लेकिन जरा पहले हम ये समझ लें इस पूरी सूरत हाल को। आपने जो बताया कि सिर्फ PSO है जिसने हेजिंग की, इसके अलावा जो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने इसके अंदर उनके पास स्टॉक। मुझे ये बताइएगा कि ओगरा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के दरमियान जो मुआहदा है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है? वो कितने दिन तक पेट्रोल फराहम करने की मजाज है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पाकिस्तान के अंदर? एज पर द ओगरा लाइसेंस, जो भी OMCs को लाइसेंस मिलता है, उनकी जितनी भी सेल्स हैं उस सेल्स का 21 डेज का स्टॉक उन्होंने अपने पास, फ्लोर स्टॉक, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, फ्लोर स्टॉक उनके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए। ये फ्लोर स्टॉक से मुराद आपकी क्या है? कि इतना डेड स्टॉक इतना हर वक्त होना चाहिए। ठीक है, और ये डेड स्टॉक हर वक्त होना चाहिए, और अगर वो मेंटेन नहीं करते तो ओगरा एज पर रूल्स उनके ऊपर फाइन पेनल्टीज कर सकती है। तो सर क्या इस वक्त ये जिम्मेदारी नहीं थी OMCs की कि वो अपने उस स्टॉक के तहत पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाए, और ओगरा ने सिर्फ 5 शो कॉज नोटिस जारी किए? क्या ये वाकई ये जो कार्रवाई की है ओगरा ने, क्या वाकई OMCs इससे सुधर जाएंगी या वो फराहमी शुरू कर देंगी? अभी तक तो देखें, शोकॉज के बाद कोई OMCs ने वो सुधरी तो नहीं और कोई फराहमी की भी नहीं। पार्शली एक आध टोटल पार्क को पार्शली थोड़ी बहुत प्रोडक्ट दे रही हैं। और PSO को मेरा सलाम है, सलूट PSO जो इस वक्त नेशनल क्राइसिस में से आपको निकाल रही है। उसके अलावा आप और जितनी भी OMCs हैं, 43 OMCs हैं, आप किसके पास प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट है तो उन्होंने होर्डिंग की हुई है। अगर 60,000 टन का अगर जहाज अगर वो होल्ड कर लेते हैं, और इस वक्त जो करंट प्राइस आ रही है $42 जो कल क्लोज हुआ है, $42 से 94 रुपये लीटर आ जाएगा, तो 60,000 टन पे 2 अरब रुपए का फर्क आ जाएगा 1 जुलाई को। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त ये जो जितने भी PSO के अलावा सर, मैं ये जितनी भी कंपनीज हैं जो इस वक्त स्टॉक नहीं दे रही हैं या पेट्रोल की फराहमी मुमकिन नहीं बना रही हैं, आप कह रहे हैं कि इन्होंने स्टॉक किया हुआ है इन कंपनीज ने, और ये आने वाले दिनों में सस्ता तेल जमा करके महंगे दामों बेचने की ख्वाहिश रखते हैं? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही आप पॉइंट पे आए हैं, बिल्कुल इसी तरह है, और यही सब कंपनीज का दिल यही है। ठीक है, ये आपने जो बात की, मैं आपसे वैसे रिकॉर्ड लेता हूं इस वक्त जो है कि पूरे मुल्क का जो डेटा स्टैटिस्टिक्स फिगर है उसके ऊपर मैं आऊंगा जरा सा, लेकिन इस सारी सूरत हाल के ऊपर बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, आर यू विद मी ऑनलाइन? क्या जी? सेनेटर साहब। जी जी जनाब।
जनाब जी मुझे सर ये बताइएगा वैसे कि ये जो बोरान इस वक्त जो बोरान पैदा हो गया है और ईसीसी ने इसकी जो मंजूरी दी और इसकी इंपोर्ट पर बैन लग गया, सर दुनिया भर के अंदर प्रोडक्ट जब सस्ती होती हैं तो उनको अच्छे वक्तों के लिए आप इंपोर्ट करके कम से कम रख लेते हैं ताकि बुरे वक्तों में काम आ सके। हमने इसको बैन कर दिया और अब ये जो बोरान पैदा हो गया है सर, कैसे निकलेंगे अवाम इस बोरान के अंदर से? ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सीधा ठीक कौन करेगा सर? देखिए बात यह है कि ये जिस वक्त के ऑयल प्राइसेस घटनी शुरू हुई तो एक्चुअली ये एक ट्रेंड बन गया है और ये पहले से ये ट्रेंड था कि काफी दिनों पहले जो है जब प्राइसेस बढ़ा करती थी तो 3-4 दिन पहले अनाउंस हो जाया करता था और वो उसी वक्त से ज्यादा चार्ज करना शुरू कर देते थे। इसीलिए अब डिसाइड किया गया था कि ये रात को 12 बजे जो है इसको डिसीजन लिया जाएगा प्राइस बढ़ने का या घटने का। अब इस दफा ये हुआ, 2-3 दफा से यही हो रहा है, 2 माह से यही हो रहा है कि प्राइसेस घट रही हैं और क्योंकि वर्ल्ड प्राइसेस घट रही हैं तो ये स्पेकुलेट किया जा सकता है कि प्राइसेस घटेंगी, इसलिए ये इन्होंने अपनी इन्वेंट्री जो है वो घटा दी है, जो कि जिसके ऊपर एक बड़े स्ट्रिक्ट किस्म का पेनल्टीज होनी चाहिए और इसके ऊपर किया भी जाएगा। और मैं चूंकि चेयर करता हूँ स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम तो सर सिर्फ पेनल्टी लगने से ओगरा के पास पेनल्टी लगाने का कितना है सर, कितना मैक्सिमम मार्जिन है और पेनल्टी लगाने से होगा क्या सर? लेकिन जो आवाम की जो मुश्किलात हैं, क्योंकि ओगरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है सर, एक अथॉरिटी अगर रेगुलेट ही नहीं कर पा रही है उस चीज को तो महज एक पेनल्टी लगाने से क्या होगा? जो पेनल्टी लगेगी उसको पे ऑफ करके वही मार्जिन, वही जो पेनल्टी देंगे उसको प्रॉफिट के अंदर जो आवाम से वो वसूल कर लेंगे। नहीं देखिए, इनके तो लाइसेंसेस भी एट स्टेक होते हैं, सिर्फ पेनल्टीज की बात नहीं है, इनके तो लाइसेंसेस भी एट स्टेक हो सकते हैं, उन पर जो ह्यूज पेनल्टीज लग सकती है। इसीलिए हमने जो है तो ये नेक्स्ट जो है 11 तारीख को हमने जो है इसकी कमेटी की मीटिंग भी बुला रखी है, जिसमें इस तमाम ऑयल कंपनीज को भी बुला रखा है और ओगरा भी उसमें आएगी और मिनिस्ट्री भी उसमें आएगी और इसकी जो है हम पूरे स्टॉक टेकिंग करेंगे कि इसमें क्या क्या स्टॉक्स कम किए गए, क्यों कम किए गए, उनके जो उनके फ्लोज थे उसको किस तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया, पीएसओ ने क्यों ये काम किया और बाकी कंपनियों ने क्यों नहीं किया। इसकी हमने पूरी एक मीटिंग बुलाई हुई है जो कि थर्सडे फ्राइडे को होगी और उसमें जो है इस तमाम जो है इसकी प्रोज एंड। लेकिन मोहसिन साहब ये तो आप 11 तारीख की बात कर रहे हैं ना, 11 तारीख को तो आप कमेटी बुलाएंगे, कमेटी जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हेड्स को या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है आप उनको बुलाएंगे, उसमें उनसे पूछेंगे सर असल तो प्रॉब्लम अभी हो रहा है, अभी स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह समीर गुलजार साहब ने बात की है कि ये होर्डिंग हो रही है सर, सस्ते में खरीद के जो आने वाला जो दिन है उसमें जब प्राइस निकलेगी तो डेफिनेटली हाई प्राइस के ऊपर वो बेचा जाएगा। अवाम किस बात की सजा उनको मिल रही है सर? उनको रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है? रिलीफ तो इस वक्त मिलना चाहिए। हाँ, नहीं इसमें जो है तो फेलियर है और इसको मैं मानता हूँ कि ये इस वक्त जो है जिस वक्त के ये इतनी शॉर्टेज जो आना है ये बिल्कुल नामुनासिब बात है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और इसको बिल्कुल इसको स्टडी करने की भी जरूरत है और इसको रेक्टिफाई करने की भी जरूरत है। इसी तरीके से जिस तरह से ये हाई ऑक्टेन वगैरह है, हाई ऑक्टेन की जो प्राइसेस है उसको डीरेगुलेट जब किया गया उसकी भी प्राइसेस इन्होंने जो है वो उस तरतीब से कम नहीं की जिस तरतीब से कम होनी चाहिए थी, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। ये तमाम इशू जो है ये बड़ा ग्लेयरिंग जो है एक गलती है और बड़े ग्लेयरिंग जो है ये 2 माह से हो रहा है, इस महीने भी हुआ है और इससे पिछले माह भी इसमें। यानी सर आप मानते हैं हुकूमत की गलती है इसके अंदर, गवर्नमेंट की गलती है इसके अंदर, गवर्नमेंट ने लैग किया, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस लैग करी, ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं? ये जो कम देखिए मैं तो इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि ये शॉर्टेज है और ये शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए थी। इसमें किस किस की गलती है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इसमें कौन सी जो है कंपनी उसने लैग किया है इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें गवर्नमेंट की गलती है या उनकी गलती है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर स्टॉक लेवल उन्होंने अपने घटा दिए हैं और कम किए हैं तो इसमें वो जो ओगरा है ओगरा को भी इसको देखना चाहिए था और जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरवीन करेंगे। उसके बाद ये आइडेंटिफाई होगा कि किस कंपनी ने ज्यादा इसमें जो है तो जानबूझ के मिस्टेक की है या उसकी कोई रीजन है या नहीं है। ठीक है सर, काश कि ये आइडेंटिफिकेशन तो होती रहे लेकिन फिलवक्त जो पेट्रोल की फराहमी है वो यकीनी हो जाए। आइडेंटिफाई करने में तो सर दिन लग जाते हैं, कई हफ्ते लग जाते हैं,
कई बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं जो आते आते उसके बाद फिर जिम्मेदारों का तयन तो इश्तार होता है नहीं होता, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करता हूं, आप मुझे बताइएगा, आपने समीर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब ने भी कहा कि इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा, कमेटी भी 11 तारीख को बुलाई गई है और उसके अंदर इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि यह जिम्मेदारी किसकी थी। लेकिन दानियाल साहब, आप नहीं समझते कि सबसे ज्यादा एंड पे जो अवाम है वो परेशान हो रहे हैं और फिर महज ओगरा अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिन्होंने अपने स्टॉक को नीचे मजीद उनको डिक्लाइन कर दिया है, उनके सिर्फ जुर्माने करने से काम नहीं चलेगा बल्कि उनके स्ट्रेट अवे लाइसेंस अब कैंसिल होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देखने वाली है, वो है तसलसल, कंटिन्यूटी। एंड कंटिन्यूटी इन व्हाट? कंटिन्यूटी इन कॉम्पिटेंस। वो बिजली का, वो आटे का बहरान हो, वो चीनी का बहरान हो, और या वो फार्मास्यूटिकल दवाइयों की प्राइसेस हाइक का बहरान। देखिए, हर तसलसल में आपको, हर चीज में आपको एक चीज मिलती है, कंटिन्यूटी ऑफ इनकॉम्पिटेंस। आप अगर थोड़ा सा इससे पीछे जाएं तो अभी एज वी स्पीक राइट नाउ एक बहुत बड़ा बहरान है, आपको शायद पता है या नहीं पता, वो है केपीके में, वो है आटे का। वो क्या हुआ, वो क्या मसला हुआ कि इनकी गवर्नमेंट जो है, incompetent government at the right time, at the apt time, were unable to do the procurement. Contracts पूरी चीजें फुलफिल नहीं की गई। वही चीज फिर इसी तरह हुई कि जब शुगर का इश्यू आया, आपने क्या देखा कि उससे पहले उन्होंने बोला हमारे पास एक्सेस है, फिर उन्होंने उनको एक्सेस है उसको आपने इंपोर्ट किया, फिर आपने कहा नहीं अब हमारे पास मसला बन गया, सब्सिडी दी, सब्सिडी देने के बाद आपके पास शॉर्टफॉल होगी, शॉर्टफॉल के बाद प्राइस हाइक करेगी। क्या था? तसलसल ना इनकॉम्पिटेंस का। अब देख ले पेट्रोलियम पे भी देखिए, जो पीछे चलाने वाला है वो एक ही बंदा है, वो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनकी इनकॉम्पिटेंस बार बार आपको एक्सपोज होके नजर आएगी और आप कभी दानियाल के कंधों पर डालेंगे, कभी तलीम की डालेंगे, कभी आप डालेंगे किसी और पे, लेकिन दर हकीकत में इन रियलिटी इट इज द गवर्नमेंट्स इनकॉम्पिटेंस जो इन्हें इश्यूएंस किया था, जिसकी वजह से पेट्रोल की एलसीज बंद हुई थी और उन्होंने 2 महीने या 1.5 महीने से नहीं बाय किया या वो नहीं पहुंचा। ये किसके इनकॉम्पिटेंस है? ये उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के इनकॉम्पिटेंस है। लेकिन दानियाल साहब जो इंपोर्ट जो थी, वो इंपोर्ट असल जो मसला आ रहा है इस वक्त जो आइडेंटिफाई हुआ है कि जब ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ, हमने यहाँ पे कोरोना, लॉकडाउन और दूसरी सिलसिले की वजह से हमने ऑयल की इंपोर्ट भी यहाँ पे बैन कर दिया है। आप समझते हैं कि एट दैट टाइम वो डिसीजन ठीक था बैन करने का, या फिर ऑयल की इंपोर्ट को बैन नहीं करना चाहिए था? बाकी चीजें बैन हो जाती है लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा स्टॉक करते हैं अपने पास इस ऑयल को। देखिए, आप जब ये तमाम इश्यूज शुरू हुए थे तो हमारी पार्टी के लीडर है शाहिद खान अब्बासी, वो हैज बीन एन एक्सपर्ट इन ऑयल एंड गैस। उन्हें बरमला, एक द न्यूज का आर्टिकल है जो आई थिंक 22 आवर 22 घंटे पहले लिखा गया, उसमें भी उनका रेफरेंस दिया गया कि आपके ऑपोजिशन के लीडर्स ने कहा कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ी विंडो और अपॉर्चुनिटी है कि हम फ्यूचर बाइंग भी कर लें और दूसरा जितना स्टॉक कर लें बेहतर है, जितना कर लें। आपने जब ऐसी चीजें इंपोज कर दी कि आप नहीं मंगवा सकते, इंपोर्ट के ऊपर आपने अगर बैन कर दिया, आपने उस चीज को रोक दिया, आपने कोई किसी तरह का टैरिफ लगा दिया, कोई कोटा लगा दिया, कोई सिस्टम मैकेनिज्म आपने एज ए गवर्नमेंट क्रिएट कर दिया, तो वो हर्डल क्रिएट हुई। उस हर्डल की वजह से अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की वजह से शॉर्टफॉल। जब इस चीजों के पीछे जाए देखते हुए तो गलती किसकी है? फिर हुकूमत की, हुकूमती नुमाइंदों की, जो इनको स्पीयर हेड करते हैं। देखिए, आपका काम है ब्यूरोक्रेसी को चलाना और देना और उनको लाइन देना। अगर जहां कोई शॉर्टफॉल या चीजों इश्यू को आता है तो आप लेकर करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। ये हुकूमत की कंटिन्यूटी है इनकॉम्पिटेंस की, जो आज हम यहाँ आके फिर दोबारा खड़े हो गए। देखिए, सेनेटर साहब की मैं बात सुन रहा था, सेनेटर साहब ने कहा, सेनेटर साहब ने भी गलत बात की। वो ये कह रहे थे कि आपके पास ऑयल कुछ आ गया है लेकिन अभी वो बेच इसलिए नहीं रहे क्योंकि उन्होंने लिया इसलिए नहीं क्योंकि वो सस्ते दामों में बेचना पड़ रहा है। ये हकीकत नहीं है। दे आर वेटिंग फॉर इट टू गो अप सो दे सेल इट व्हेन द प्राइस इज हाई सो दे कैन मेक मोर प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ये है, दिस इज द मेजर इशू। दानियाल साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो इस वक्त जिसमें जो इस वक्त जो जहां पे बुरानी कैफियत है, जिन पंप्स के ऊपर या जिन कंपनीज के जो पंप्स हैं, उनका मसला इस वक्त आइडेंटिफाई ये हो रहा है कि दे आर वेटिंग फॉर द प्राइसेस टू गो अप।
और जैसे ही वो कीमतें ऊपर जाएंगी, समीर साहब ने भी ये वाली बात आइडेंटिफाई की है कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो इसके अंदर से मिंट कर लिया जाएगा, कमा लिया जाएगा और प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं तो उसके बाद इसी मौजू के ऊपर मजीद बात करते हैं और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आज की तारीख में पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल इसका कितना स्टॉक बाकी रह गया, कितने दिन का हमारे पास स्टॉक है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो कितने दिन का स्टॉक बिला तात्तुल फराहम करने की मजाज है। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर बात करते हैं और ये इंकिशाफात भी और ये फिगर्स भी आप तक पहुंचाते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ओगरा के तर्जुमान इमरान गजनवी साहब। जरा उनसे बात करते हैं कि इस वक्त ओगरा उन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है और किस तरीके से पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, ये इस वक्त जो बहरान पैदा हो चुका है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से, और सिवाय चूंकि एक पीएसओ एक है जो कि मेंटेन रख रहा है लोगों की नीड्स को और बड़ी मुश्किल के साथ, लेकिन इसके अलावा जितने भी पेट्रोल पंप से, जो दीगर कंपनीज के पंप से, वहां पे लोगों को पेट्रोल ही नहीं मिल रहा और इसकी वजह से जो शॉर्टेज पैदा हो गई है। सर, ओगरा क्या कर रहा है? ओगरा ने क्या स्टेप्स लिए मां सवाए इसके कि सिर्फ शो कॉज नोटिस जारी किए अब तक? देखिए, ओगरा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा, कर सकता है और इंशाल्लाह आपको जो है नजर आएंगे। एक चीज मैं जो आपको बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान में 17 दिन का HSD का डीजल का स्टॉक है और 12 दिन का हो गया था। तो इस सच एक आधी कंपनी है, एक दो कंपनीज हैं जिनका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, अदरवाइज कोई शॉर्टेज नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, हमने भी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि स्टॉक को मूव कराया जाए जहां जहां भी ये पड़ा हुआ है साउथ में। तो इंशाल्लाह एक आध दिन में ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और आज शाम तक भी आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी हमने बता दिया है, सेक्रेटरीज को भी हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। वो आपको जहां जहां होर्डिंग हो रही है, प्राइस मैनिपुलेशन हो रही है, तो जहां जहां स्टॉक है और नहीं दे रहे, तो वो आपको आज शाम तक कार्रवाई नजर आएगी। इमरान साहब, एक तासुर ये भी है कि जो दीगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो इसलिए भी इसको होल्ड कर रही हैं और जो प्रोडक्ट्स को मार्केट में नहीं लेकर आ रही हैं कि दे आर वेटिंग फॉर दी प्राइसेस की जो एक हम उसको रिव्यू करते हैं, वो उसका वेट कर रही हैं कि अगर प्राइसेस बढ़ें तब वो अपने स्टॉक को बेचें और उस पर वो प्रॉफिट मेंट कर सकें। इस चीज को रोकने के लिए ओगरा कोई स्टेप उठा रहा है? जी जी, देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये बड़ा रेगुलेटेड और चेक्ड इंडस्ट्री है। तो जहाँ जहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है वो हमें भी पता है और बाकी रेगुलेटर्स को भी पता है। तो कोई कंपनी होल्ड नहीं कर सकती और जो ऐसा करेगी हम कानून के मुताबिक उसको शो कॉज भी करेंगे और एक्शन भी लेंगे। डोंट वरी, हम ऑन इट, डे एंड नाइट ऑन द वॉर फुटिंग। हमें और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हम तमाम मेजर्स उठाएंगे जो कि कानून हमें इजाजत देता है। राइट, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने इस चीज के ऊपर ओगरा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने बताया और आपने कहा कि इस वक्त जो है ओगरा स्टेप ले रहा है और आज शाम या आगे आइंदा आने वाले दिनों से एक आध दिन के अंदर जो सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। समीर साहब, जो बात इस वक्त इमरान गजनी साहब कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो आपने लॉ बताया कि ओगरा का जो कानून है वो 50 लाख रुपए का फाइन कर सकता है और शो कॉज ही नोटिस दिया। 50 लाख रुपए का फाइन, ठीक है, जो लॉ है उसके मुताबिक ही करेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज के दिन पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक क्या है? देखिए, कितना जो है वो क्वांटिटी किस किस जगह पे मौजूद है? इसमें दो सूरतें हैं, मैं आपको टनेज में बता दूं या दिनों में बता दूं? आप दिनों में बताएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। देखिए, इस वक्त सिंध में पेट्रोल 4 दिन का, सॉरी पंजाब में 4 दिन का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, सिंध में 17 दिन का अवेलेबल है, केपीके में 4 दिन का है, बलूचिस्तान में 3 दिन का है, गिलगित में 3 दिन का है। ये पेट्रोल हमारे पास स्टॉक है। और जो इस वक्त पिछले 5 दिन की जो एवरेज सेल आ रही थी वो 27,000 टन पर डे की आ रही थी। इस हिसाब से 8,10,000 टन हमारे को इस महीने की शायद कंजम्पशन हो जाए। 5% प्लस माइनस आप कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारे पास करंट एज ऑन टुडे स्टॉक जो है हमारा 2,07,829 टन है और जो जहाज पीएसओ ने लाइन अप किए हुए हैं और अदर ऑयल कंपनी ने किए हुए हैं 4,20,000 किए हुए हैं।
तो ये 6,27,000 टन हमारे पास अवेलेबल होगा। अगर लोकल रिफाइनरीज अपनी 75% कैपेसिटी में जाएं तो ये शॉर्टेज को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकेंगे, अदरवाइज इस महीने के एंड में आपको पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अच्छा महीने के एंड तक, लेकिन इमरान साहब ने तो बात की है कि एक आध दिन में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और हमें पता है कि कहां पे स्टॉक्स मौजूद है, अगर होर्डिंग या एजिंग भी की गई है तो वहां से हमने उन स्टॉक्स को मूव करने का कह दिया है। देखिए ये बात तो ओगरा किसी को भी नुकसान पे माल बेचने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। वो ज्यादा ये होगा, उनको शौकौत होगा, ओएमसी अपना फाइन प्लेंटी एज पर रूल्स जो भी फाइन प्लेंटीज है भर के वो निकल जाएंगे। और इसी तरह जैसे आप बता रहे थे फरीद कि जी अब डीजल पे आप आ जाएं, पंजाब में 4 दिन का डीजल है, सिंध में 8 दिन का है, केपीके में 4 दिन का है, बलूचिस्तान में 12 दिन का है और गिलगित में 4 दिन का हमारे पास डीजल अवेलेबल है। तो अब ये देखिए 21 दिन की जो हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है हर ओएमसी ने रखना है। तो ये भी जो आपके पास स्टॉक आ रहे हैं ड्यू टू पीएसओ के पास कुछ ज्यादा है, बाकी ओएमसीज के पास तो 4-4, 5-5 दिन के भी नहीं है। तो समीर साहब ये तो इनमें से बहुत सारी ऐसी है जो यहाँ से अरबों रुपया पाकिस्तान से बाहर ये कंपनियां ले जाती हैं। आप नहीं समझते कि अगर यहाँ से पैसा कमा के वो कंपनियां बाहर ले जा रही है और यहीं के अवाम जो है वो रुल रहे हैं, तो ऐसी कंपनी के खिलाफ क्या करना चाहिए? मैं चाहूंगा कि आप नाम भी ले, जरा हमें बताएं कौन कौन कंपनियां ये सारा काम कर रही है। फरीद मैंने आपको पहले भी बोला था कि देखिए जो ओएमसीज हैं, फॉरेन ओएमसीज यहाँ पे इस वक्त 2 बड़ी मेजर ओएमसीज हैं, टोटल एंड शेल पाकिस्तान लिमिटेड। ये 2 ओएमसीज हैं, ये इनकी कोई सोशल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती हैं। ये पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और यहाँ से बिलियंस ऑफ रुपीज हर साल यहाँ से प्रॉफिट लेके चले जाते हैं। देखिए कारोबार करने का उनका हक जरूर है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में अपनी सोशल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करें। ठीक है, मैं सेनेटर मोहसिन अजीज साहब जो बात आपने सुनी इमरान साहब की भी, वो तो कह रहे हैं कि जी स्टॉक्स को हमने मूव कराया है। समीर साहब ने जो स्टॉक्स की सिचुएशन बताई है वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन सर ये जो कंपनीज है जो यहाँ से बिलियंस इन रुपीज जो है यहाँ से बाहर ले जाते हैं प्रॉफिट मिंट करके, उनकी कॉर्पोरेट इकोनॉमिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो पूरी करना जिम्मेदारी उनकी नहीं? और अगर वो नहीं कर रहे तो सर क्या कोई कबात है कि इनका ओगरा इनके लाइसेंसेस कैंसिल कर दे? देखिए मैं तो यही पहले भी अर्ज किया था कि इस वक्त खैर प्राइस बढ़ने का तो फर्स्ट जो है वो जुलाई तक मैं तो नहीं समझता कि कोई एहतमाल है, क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि मंथ में एक दफा प्राइस को जो है तो उसकी जो भी रिवीजन होगी या उसको बढ़ाना या घटाना एक दफा होगी। अलबत्ता ये है कि ये पहले भी जिस तरह मैंने आपको कहा है वो यही है कि जिस वक्त की प्राइसेस घटती हैं तो वो जो है अपना उस वक्त जो पंप्स के ऊपर माल पड़ा होता है उसको वो डिले करके बेचते हैं और कोशिश करते हैं कि पुरानी प्राइस पे बिक जाए, और जिस वक्त के बढ़ता है उस वक्त कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो जो है वो बेचें उसको जो उसी कीमत पे, ताकि उनको मुनाफा दोनों तरफ। तो सर इस एलिमेंट को तो खत्म करना जरूरी नहीं है? इस एलिमेंट को खत्म करना जरूरी नहीं है? ये बिल्कुल जरूरी है और इसको खत्म भी किया गया। इसीलिए तो आपको मैंने बताया कि इससे पहले जो है ये एक तरीका था कि ये दो रोज पहले, एक रोज पहले प्राइसेस अनाउंस हो जाती थी, अब रात को 12 बजे अनाउंस होते ताकि ये ट्रेंड खत्म हो जाए। लेकिन बात यह कि ये आप खातिर जमा रखें कि इसमें जो भी कंपनीज हैं और जिसके ऊपर हार्श से हार्श एक्शन जो है वो लिया जाएगा, और हमारी रिकमेंडेशन जो होगी कमेटी की तरफ से भी वो भी। सर लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है इसमें? बिल्कुल जो है जो उनके सर लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। में है कि इनके लाइसेंसेस भी कैंसिल किए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं, और फाइन के अलावा अगर जो भी इनके ऊपर हार्श एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ये तो पाकिस्तान की सर 50 लाख, सर 50 लाख का जुर्माना है। ओगरा रूल्स के अंदर जो है 50 लाख मैक्सिमम जुर्माना है सर। तो वो तो देखिए ना वो तो बहुत ही कम है, वो तो कोई वैल्यू ही नहीं रखता, वो तो कोई बात नहीं है। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं लॉज में, मैं समझता हूँ कई जगह पे तरामीम की जरूरत है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये ओगरा इनके पास इख्तियारात मैं समझता हूँ ज्यादा होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अब इसको अब स्टडी करने की बात है कि इसको देखा जाए कि अगर उसके लाइसेंस सस्पेंड कम कर सकते हैं या लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, उनके भी अरबों रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है, वो भी जो है वहाँ पे। ठीक है सर, आपने कहा कानून में तरमीम की, आपने एक बात की है कि इसमें तरमीम अमेंडमेंट जरूरी है, बिलीव करते हैं और हार्श एक्शन इंशाल्लाह लिया जाएगा इसके ऊपर।
ठीक है, दानियाल चौधरी साहब, ये जिस वक्त जो बात कर रहे हैं सेनेटर मोहसिन साहब के हार्श से हार्श एक्शन जल्द अज जल्द लिया जाएगा, और तरमीम की भी बात की है सर, चूंकि ओगरा में मैक्सिमम जो है वो 50 लाख फाइन किया जा सकता है, मैक्सिमम फाइन है ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऊपर, जो कि इट जस्ट लाइक अ पीनट, कुछ भी नहीं है ये फाइन, वो 2 मिनट के अंदर जो है वो दे देंगे और उनका कुछ भी नहीं जाएगा। तो सर आप समझते हैं कानून में तरमीम होनी चाहिए ताकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपनी जो मनमानियां यहां पे कर रही हैं वो मनमानी ना कर सकें? देखिए जी, मैं फिर कहूंगा कि मैं सेनेटर साहब की पॉजिटिव सोच के मैं आई वुड लाइक टू अपलॉज इट, लेकिन यहाँ जो ये बातें कर रहे हैं हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो ऑयल कमीशन, वो आटा कमीशन की रिपोर्ट हो, वो चीनी कमीशन की रिपोर्ट हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें दावे किए गए, कुछ नहीं हुआ, और यहाँ भी कुछ नहीं होगा। और देखिए, आपने पिछले अगर आधे डेकेड में, पिछले 5-7 साल में अगर ये इश्यूज नहीं हुए, तो ये आपको क्वेश्चन मार्क या ये चीज देखने की जरूरत है कि इसी टाइम पे ये सारे इश्यूज बार बार क्यों हो रहे हैं और हर जगह क्यों हो रहे हैं। देखिए, शायद उनको फाइन इम्पोज करने से पहले ये अपनी सफों में लोग हैं उनके ऊपर फाइन लगाएं, उनको फारिग, उन लोगों को लेके आए जो चीजों को इस तय तक पहुंचने ना दे। देखिए, मैं फिर एक बिलीव करता हूं कि ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज हैं, मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, और ये पूरी दुनिया में काम करते हैं और ये रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर रह के काम करते हैं। जब ये दुनिया पूरी में रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर रह के काम करते हैं, तो ऐसा क्या है पाकिस्तान में, क्या सोशल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल के यहाँ ये 2 नंबरियां करने शुरू हो जाते हैं? कि मुझे फिर एक सवालिया निशान नजर आता है, ये डाला सर रेगुलेटर की वीकनेस है ना हमारी अपनी बैरिस्टर साहब, रेगुलेटर की वीकनेस है। अगर रेगुलेटर वीक नहीं होगा, I don't think so any such thing can bring a betterment. तो सर रेगुलेटर की वीकनेस है ना, अगर रेगुलेटर अपना काम दुरुस्त अंदाज में करें और कवानीन अगर हम उस तरीके से बना दें, तो डेफिनेटली यही कंपनी जो दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर अगर सही तरीके से काम करते हैं, पाकिस्तान में भी उसी तरीके से ही काम करेंगे। समीर साहब, आपकी तरफ आता हूं मैं, जब 1 मिनट के लिए जो है वो हमारे साथ अब्दुल समी खान साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है, उनसे बात करते हैं। सर मुख्तसर, समीर साहब अस्सलाम वालेकुम, और ये मुझे बताइएगा कि ओवरऑल जो डिस्कशन हुई है ओगरा के फाइन के ऊपर, ओगरा ने कहा जनाब कि हमने मूव करने के लिए कह दिया। आप समझते हैं कि ओगरा इस वक्त इस पोजीशन में है कि 1-2 दिन में स्टॉक्स बिल्कुल सब जगह वाफिर मिकदार में पहुंच जाएंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि 1-2 दिन में ये मसला हल होगा, क्योंकि बात ये है कि मैं तो आपको क्या लगता है सर, फॉर हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये कितना टाइम ले लेगा ये मसला? मैं तो एक हफ्ता समझता हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो जड़ तक पहुंचा हुआ हूँ, और ये लोग तो वैसे बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हुआ, ओगरा हुआ, ये हो गया, वो हो गया। भाई इनकी जिम्मेदारी है डीलर को क्यों नहीं मिल रहा प्रोडक्ट। देखिए ना, ये अब तक 1 हफ्ता हो गया है और प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, और कंज्यूमर परेशान घूम रहा है इधर से उधर, और कंज्यूमर डीलर पे गुस्सा उतार रहा है। अब उसको तो नहीं मालूम है कि हम किस मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने टोटल के वेरी राइट सर, टोटल के सीईओ से बात की है। वेरी राइट सर। उसने नहीं, एक बात ये मुकम्मल कर लूं, उसने ये कहा है कि नहीं, आपके मैं टोटल के जितने पंप हैं मैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। अब्दुल समी खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन। समीर साहब, इन 10 सेकंड आप कुछ कहना चाहते हैं? वेरी शॉर्ट। थैंक यू फरीद। देखिए, इसमें यह था कि जिस वक्त $17 इंटरनेशनली ऑयल प्राइस आई थी, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरे साल के लिए एज कर लेता तो वेटेड एवरेज $22 आ जाती। ठीक है, $22 में अगर पूरे साल का कर लेता, हमारा इंपोर्ट ऑयल का बिल $15 बिलियन है, इस वक्त आज 42 है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक साल में $7.5 बिलियन बच जाता, जिसके लिए हम IMF के पीछे भीख मांग रहे होते। सर सेनेटर साहब, बड़ी अच्छी बात की समीर साहब ने। इन 5 सेकंड सर प्लीज इस बात पर रिस्पॉन्ड कर दें सर, आई हैव टू क्लोज इट सर। देखिए सर, मैं जो एक बात करना चाह रहा था कि एक तो यहाँ पे कमीशन की बात हुई, यही हुकूमत है तहरीक इंसाफ की जो कि कमीशन बनाती भी है और उसकी रिपोर्ट जो है शाया भी करती है। इससे पहले अगर गैस की शॉर्टेज का मसला आया तो वो हेड्स भी रोल किए, और वो हेड जो है रोल किए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हेजिंग की बात है, वो हमने नहीं किया कि जिस तरीके से पहले LNG के सौदे किए गए पिछले अगले 15 साल के लिए, वो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम इसके मुतामिल अभी नहीं है, हम इसके नहीं ले सकते। जी,
बहुत शुक्रिया आपका सर। सेनेटर मोहसिन साहब आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब थैंक यू सो मच। समीर गुलजार साहब आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट मसला ये है। और जिस तरीके से हमने बताया कि शॉर्टेज और जो स्टॉक्स हैं वो इस वक्त नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी ओगरा रेगुलेटर की है कि वो अपना मैक्सिमम इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मैक्सिमम तरीके से ऐसे कवानीन इंप्लीमेंट करे जिसके अंदर जो मल्टीनेशनल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो अपनी मोनोपोली ना रखें, बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के मफाद की खातिर काम करें और इस तरह के वाकयात मुस्तकबिल में फिर ना हो। फरीद रईस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।